दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं अरविंद वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। कुछ समय पहले राजस्थान के करौली शहर में एक धार्मिक जुलूस पर पथराव और उसके बाद हुई हिंसा की घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। सांप्रदायिक तनाव भी उससे उत्पन्न हुआ और उसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन यह माना गया कि वह किसी स्थानीय विवाद का परिणाम थी और इसलिए उसे राजस्थान प्रदेश का मामला समझ के बुझाने की कोशिशें होने लगी। किंतु कल रामनवमी के अवसर पर देश के विभिन्न शहरों से जो शोभा यात्राओं पर पथराव हुआ और उसके बाद हिंसा की घटनाएं हुई हैं, उससे यह संदेह गहरा गया है कि करौली की जो घटना थी वो किसी बड़े षड्यंत्र का पूर्वाभ्यास थी, रिहर्सल था। गुजरात में, बिहार में, झारखंड में और मध्य प्रदेश में रामनवमी के जुलूस पर जिस तरह से हमले हुए, उनका पूरा स्वरूप आप देखिए तो ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा दिमाग काम कर रहा था जिसने उपद्रवी तत्वों को बाकायदे प्रशिक्षण दिया हो। और इसमें जो सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह का दुस्साहस हमलावरों ने प्रदर्शित किया वो किसी अदृश्य शक्ति के समर्थन और संरक्षण के बिना शायद संभव नहीं था। आक्रमण करने वाले इस बात को समझते हैं कि अंततोगत्वा उनके साथ क्या हश्र होने वाला है। बावजूद इसके अगर वो इस तरह का खतरा उठाते हैं तो फिर ये मानकर चलना गलत नहीं होगा कि कोई ना कोई उन्हें भड़काने के लिए तैयार बैठा है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में तो वहां के पुलिस अधीक्षक के पैर में गोली भी लगी। दिन में हुआ विवाद प्रशासन ने किसी तरह शांत कराया, किंतु देर रात फिर पूरी तैयारी के साथ हमलावर लोगों के घरों में घुसे और जो कुछ उन्होंने किया वो समाचार माध्यमों के जरिए आप सबके पास पहुंच चुका है। ये अचानक कैसे होने लगा और क्यों हुआ, ये गंभीरता के साथ सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि हाल के जो 5 राज्यों के चुनाव थे उनके परिणामों के बाद एक वर्ग विशेष में जिस तरह की निराशा व्याप्त है, ये कहीं ना कहीं उसका परिणाम लगता है। यह संतोष का विषय है कि पुलिस और प्रशासन जो दंगाई हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए तत्पर है। किंतु जैसा राजस्थान में देखा गया, एक सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम देने वालों की हिफाजत के लिए जिस तरह लोग सामने आ रहे हैं वो चिंता का सबब है। कुछ राज्य सरकारों ने दंगा करने वालों के विरुद्ध बहुत ही कड़े कदम उठाए, उनकी संपत्ति को जमींदोज कर दिया, उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी सजा दिलाने की भी तैयारी की जा रही है। किंतु कानून के हाथ भी सीमित होते हैं। समाज के वे उन्मादी तत्व जो शांति भंग करने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार कर दिए गए हों, उन्हें रोकना मुश्किल होता है। इस तरह की घटनाओं की जो श्रृंखला है
उससे यह संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि कहीं आतंकवाद जो है वो स्वरूप बदल करके देश के भीतरी हिस्सों में तो नहीं घुस रहा। कश्मीर घाटी में हमने सुरक्षा बलों के ऊपर पथराव करने वालों का हुजूम देखा था। धारा 370 हटने के बाद उसमें कमी आई, या ये भी मान सकते हैं कि वो लगभग खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वे पत्थरबाज हमारे देश के भीतरी हिस्सों में बैठे देश विरोधी तत्वों के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। कुछ बरस पहले दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनमें भी उपद्रवी तत्वों की छतों पर पत्थर और घातक हथियार जब्त किए गए थे। अभी जो ताजा घटनाएं हुई हैं बीते कुछ समय में, और विशेष रूप से गत दिवस, उनमें भी ये पत्थरबाजी के लिए पूरी तैयारी की गई प्रतीत होती है। अन्यथा किसी के घर में अचानक किसी की छत पर इतने पत्थर कहां से आएंगे और क्यों आएंगे? जैसा कि आतंकवाद के बारे में कहा जाता था, एक समुदाय विशेष के ऊपर निशाना साधते थे लोग, उंगली उठती थी उन पर। रामनवमी के जुलूस पर और करौली के विवाद में भी उसी समुदाय पर फिर एक बार उंगलियां उठ रही हैं। निश्चित रूप से सांप्रदायिक तनाव किसी को अच्छा नहीं लगता, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई अन्य। लेकिन समाज के जो जिम्मेदार तत्व हैं और जो लोगों को धार्मिक शिक्षा देते हैं, ये दरअसल उनका फर्ज है कि वो ऐसे अवसरों पर डर के मारे घर में छिपे रहने की बजाय सामने आए और लोगों को ये बताएं कि जो तुम कर रहे हो इससे तुम्हारा अपना मजहब, तुम्हारा अपना धर्म बदनाम होता है और कुछ लोगों की नापाक हरकतों के कारण पूरे समाज के ऊपर गलत लगता है। खरगोन में जिस तरह से कल अराजकता फैलाई गई, गुजरात के कुछ शहरों से भी जिस तरह के समाचार मिले हैं वे चिंता में डालने वाले हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर दोषियों को पकड़कर सजा दिलाने का कार्य कर रहे होंगे, किंतु देश के हर जिम्मेदार नागरिक का यह फर्ज बनता है कि इन घटनाओं का पूरी गंभीरता के साथ संज्ञान लें। इन्हें छोटे मोटे उपद्रव मान के नजरअंदाज करने का जो रवैया रहा है उसने हमारी देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़े खतरे कई बार पैदा किए हैं। कश्मीर घाटी में आतंकवाद को काफी हद तक कुचल दिया गया है और ऐसा लगता है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वे हमारे सुरक्षा तंत्र का ध्यान बटाने के लिए कश्मीर घाटी से निकल करके देश के अंदरूनी हिस्सों में इस तरह के उत्पात मचा करके आंतरिक व्यवस्था को गड़बड़ाना चाहते हैं। देश के सामने अनेक समस्याएं वैसे ही विद्यमान हैं और उनमें इस तरह की घटनाओं को आग में घी डालने जैसा कुत्सित प्रयास ही कहा जाएगा। ये घटनाएं आगे ना हो, इनके लिए जरूरी यह है कि जिस भी संप्रदाय के लोगों ने यह अपराध किया है उसके जो मार्गदर्शक हैं उसमें जो अच्छी सोच वाले व्यक्ति हैं, रचनात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं, वे साहस के साथ सामने आए और इन उपलब्धियों को
कानून के हवाले करने के साथ साथ अपने लोगों को ये समझाइश दें कि शांति के साथ रहने में ही सबकी भलाई है, अन्यथा हिंसा न किसी का चेहरा देखती है न किसी का मजहब देखती है। और ऐसे दंगों में, विवादों में जो मरते हैं वो निरीह लोग होते हैं, बेकसूर लोग होते हैं। और हिंसा के साथ जब प्रतिहिंसा होने लगती है फिर समाज का वातावरण बहुत जहरीला हो जाता है। क्या हम इस जहर को फैलने देंगे? यदि नहीं तो हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर जागरूक भी होना पड़ेगा और बुराई का विरोध करने का साहस भी बटोरना होगा, क्योंकि ये मान करके चलिए यदि पड़ोस के घर में कोई हमला होता है और हम अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं तो मित्रों फिर अगला नंबर आपका भी हो सकता है। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए ज्वलंत विषय पर आपसे वार्तालाप करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।